भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये भूमि है, ये जो हमारी ये भूमि है। अगर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है। इस जो मीनार है, ये मीनार है का उन्नयन कोण इसका 30 अंश है। ये उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश है। हमने माना कि ऊंचाई जो हमारी है ये h मीटर है। ठीक, इसको a मान लो, इसको b और इसको c माना। मीनार की ए बी की ऊंचाई h मीटर। बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार, लंब यानी कि tan थीटा बराबर AB बटे BC, यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे कर दो, कैसे आया है? लंब आधार लंब बटे काड़ आधार। इसको साइन कॉस टेन, ये जो है लंब बटे आधार, इसलिए लंब बटे आधार यही आया 10। ठीक, चलो यहाँ देखो tan थीटा, tan थीटा जो हमारा ये 30 अंश दिया गया है। थीटा बराबर हमें 30 अंश दिया गया है, तो tan 30 अंश AB बटे BC, B और C बराबर 30। AB का मान रखना है तो ये H भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम AB बराबर रख सकते हैं H। tan 30 का मान 1/√3 बराबर H बटे 30। इसका इधर कर लेंगे गुणा, इसका इधर, तो 3√h बराबर 30, तो h बराबर 30/√3। अब इतना ही रख लो, अगर इसके आगे भी है इसको मेटना पड़ेगा। परमीकरण करें, तीस √3 अंश हर में √3 का गुणा करने पर
√3 30√3 बटे 3 3 √3 का गुणा 3 आ गया, 30 दामन 3, तो 10√3। मीनार की ऊंचाई 10√3। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। माना कि ये हमारी भूमि यानी धरती है। भूमि से 60 मीटर, ये 60 मीटर एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से बांध, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। हमने माने यहां से तो डोरी है, ये 60 अंश, 60 ए बी सी माना AC डोरी की लंबाई है और भूमि से पतंग की ऊंचाई H बराबर 60 मीटर। फिर समकोण त्रिभुज ABC डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि कर्ण, आधार और लंब। AB थीटा बराबर AC बटे या ऐसे BC बटे AC, BC बटे AC, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब यानी कि साइन, तो साइन थीटा
थीटा बराबर 60 अंश। 60 अंश BC का मान है 60 AC। साइन 60 का मान √3/2 60/AC। इसका इधर का इंची गुणा इसका AC √3 बराबर 6 दूनी 12 120। AC बराबर 120 बटे √3। AC बराबर 120 बटे √3। यहाँ अंश हर में √3 का गुणा करने पर तो AC बराबर 120 बटे √3 गुणा √3 120 √3 होता 3 3 चौको 12 40 √3। तो AC बराबर 40 √3।